आगे बढ़ेंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तबादला सूची जो है वो यहाँ पर जारी की गई है। विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को नए विद्यालयों में लगाया गया। और देखिए, गणित, सामाजिक विज्ञान सहित कई विषय के शिक्षक इसमें शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने उप प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण आदेश भी जारी किए हैं। तबादला सूची में विभिन्न जिलों के अधिकारियों का भी तबादला, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची यहाँ पर जारी की है। विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को नए विद्यालयों में लगाया गया। गणित, सामाजिक विज्ञान सहित कई विषय के शिक्षक इसमें शामिल हैं। तो शिक्षा विभाग ने उप प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण आदेश भी जारी किए हैं। तबादला सूची में विभिन्न जिलों के अधिकारियों का भी तबादला है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी। दरअसल राजस्थान शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची को यहाँ पर जारी किया। चलिए इस सूची को विस्तार से समझेंगे। मेरे सहयोगी डिंपल जुड़ गई है। डिंपल, देखिए, तबादला सूची जो है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास और क्या क्राइटेरिया रखा गया इसके अंदर? देखिए, बिल्कुल इंदु, जिस तरीके से लगातार जो तबादला सूचियां, क्योंकि 10 तारीख को बैन लग गया था, उसके बाद से ही इंतजार ये भी था कि शायद और कुछ ऐसी सूचियां आएंगी, संशोधित सूचियां आएंगी जो जारी की जाएंगी। हालांकि जो अभी सूचियां जारी की गई है उसमें बहुत ज्यादा नाम नहीं है। आप मान सकते हैं 15 से, किसी में 15 से 20 नाम है, किसी में 10 नाम है, किसी में 12 नाम है, किसी में 2 नाम है। तो ऐसे इक्के दुक्के ऑर्डर हैं जो लगातार जारी हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब 10 जुलाई को जब आखिरी तिथि थी, उसके बाद भी बैकडेट में भी जो तबादला सूचियां हैं वो जारी हो रही हैं लगातार। और क्योंकि जैसे ही 10 तारीख को आखिरी तिथि थी, उसके बाद से जैसे स्थानांतरण सूची आई देर रात तक, उसके बाद से ही जिन जिन लोगों के स्थानांतरण किए गए, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, व्याख्याता हो, प्रधानाचार्य हो, शिक्षा विभाग के कुछ जिला के अधिकारी हो, उनके जिनके ट्रांसफर किए गए थे, उनके संशोधन को लेकर लगातार विभाग पर दबाव भी बढ़ा। क्योंकि देखिए, चाहे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आवास हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे शिक्षा संकुल हो, जहां पर भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आवाजाही थी, लगातार वहां पर भीड़ उमड़ रही थी। देखा गया था क्योंकि सचिवालय में जैसे ही 10 तारीख के बाद जो अगले 2 दिन थे वो छुट्टी के दिन थे, सैटरडे संडे था, और उसके बाद जैसे ही मंडे आता है, कार्य दिवस पहला था, तो ऐसे ही 13 जुलाई के दिन वहां पर ज्यादा भीड़ उमड़ी। उसके बाद लगातार कुछ एक अलग अलग जगहों की रेफरेंस से कह सकते हैं, चाहे विधायकों की रेफरेंस से, या जो किए गए थे तबादले वो कहीं सही नहीं हुए। क्योंकि देखिए, 2-3 दिन पहले एक और तबादला सूची जारी की गई थी जिसमें 85 ऐसे स्थानांतरण थे जिनको रद्द किया गया था, निरस्त किया गया था। उसके बाद दोबारा सूची जारी होती है। तो ऐसे ये संशोधन का दौर है, ये लगातार जारी रहेगा। अभी कुछ 1-2 दिन और रहेगा, क्योंकि पहले ही शिक्षा विभाग ने 10 जुलाई से पहले ही कई सूचियां जारी करी थी। तो 15,000 के लगभग ऐसे लोग थे जिनकी सूचियां पहले ही जारी कर दी थी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे भी हैं जो छूट भी गए हैं, किसी का नाम नहीं आया। तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो, किसी की कोई शिकायत हो, या किसी टेक्निकल खामी की वजह से किसी का ट्रांसफर हो गया हो, तो उसको लेकर भी लगातार पहुंच रहे हैं शिक्षा मंत्री के पास भी, जो शिक्षा विभाग के ACS हो, अन्य जो अधिकारी, IAS अधिकारी हैं, उनके पास भी पहुंच रहे हैं लगातार अपनी शिकायतें लेकर कि किसी तरीके से उनके तबादले में अगर संशोधन किया जा सके। तो ये जिस तरीके से आगे शिकायतें जा रही हैं, या आगे जो अपनी मांग लेकर संशोधन के लिए जो आगे पहुंच रहे हैं, उसके बाद ये तबादला सूचियां अभी 1-2 दिन और ऐसे हैं जो जारी रहेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट अब नहीं आएंगी, इक्के दुक्के जो नाम है इन लिस्टों में शामिल होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि 15 जुलाई तक अगले 5 दिनों तक भी ये लगातार जारी हुई है, 10 तारीख के बाद भी, तो कह सकते हैं 20 तारीख तक अभी इक्के दुक्के तबादलों की जो सूची है वो और आएंगी, जिनके संशोधन लगातार अप्लाई किए गए थे। क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी होने की वजह से, चाहे कोई टेक्निकल खामी हो, कोई और त्रुटि हो, उनको देखते हुए लगातार अलग अलग जगहों से रेफरेंस लगाकर लगातार मांग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में उनको प्राथमिकता के हिसाब से देखकर, हालांकि संशोधन पूरी तरीके से मना कर दिया गया था। जो शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री हो, चाहे मदन दिलावर हो, चाहे और जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि अब कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं बहुत ज्यादा ही किसी को परेशानी है, या बहुत ज्यादा प्राथमिकता के आधार पर अगर बात की जाए, या फिर कहीं किसी गलत तरीके से हो गया हो, किसी का ट्रांसफर गलत जगह पर हो गया हो, या किसी टेक्निकल खामी की वजह से हो गया हो, तो उनमें अभी हाल में भी संशोधन किया जा रहा है। लेकिन जो 10 तारीख के बाद कुछ जो शिकायतें पहुंची थी, भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद ये संशोधित सूचियां अभी और जारी होंगी, क्योंकि लगातार ये दौर जारी है। और देखिए, तबादलों के बाद जब भी ऐसा होता है, ऐसा पहले भी देखा गया है, जब भी तबादला सूची की जब आखिरी डेट भी आ जाती है तबादले बैन होने की, कि 10 तारीख तक खुले हुए हैं, अगर 10 के बाद भी नहीं हो, तो उसके बाद भी ऐसा ही होता है कि अगले 10 दिन तक कम से कम भी जो सूचियां वो जारी होती है। क्योंकि जैसे ही तबादला सूची जारी होती है, जिसको भी परेशानी होती है, वहां पर भीड़ उमड़ती है, लगातार शिकायतें करते हैं। तो उसके बाद आने वाले दिनों में और संशोधित सूचियां देखने को मिल सकती है। लेकिन अब वो एक बड़ी सूची नहीं आएगी इनको।
बिल्कुल। ठीक है डिम्पल, बहुत शुक्रिया इस पे जानकारी और अपडेट के लिए।